जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला, कुरान न बदला जाएगा। थोड़ी देर सुनो मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे बंधु, मेरे फ्रेंड, मेरे फॉलोअर्स, सुनो थोड़ी देर, सिर्फ बस सुनना ही आपका मकसद है। वरना हजरत पूरी जिंदगी में 10-20 जलसा जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही जलसे में, एक ही रात में, या एक ही दिन एक तकरीर जलसों में अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की जुम्मे के दिन में कल 15 मिनट की गुफ्तगू सुन लोगे, अगर चाह लोगे तो अपनी जिंदगी बदल लोगे। अगर चाहोगे तो ये कौम अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका अगर मिल गया थोड़ा सा भी तो मोहल्ले का इमाम ही को बदल देंगे। अब यहाँ ये लोग हंस रहा है, कितने शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। मैं कहा कि इमाम ही को बदल देंगे, यार तुम हंस रहे हो। यही सोशल मीडिया में जाता है, कहता झारखंडी हंसाता है, कॉमेडी करता है। बताइए हम क्या करें, गोली मार दे, क्या करें, बहुत अच्छा क्या करें, पिस्तौल लेके आना होगा, क्या करना होगा। अब यही सब देख देख के इतने कुछ लोग इतना यूट्यूब में फेसबुक में कमेंट कर रहा है। अभी कहीं एक गुफ्तगू हो रही थी, उसको आधी अधूरी वीडियो काट के डाल करके पूरा सोशल मीडिया में, फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहा है कि झारखंडी ऐसा बोला। वो साफ सफाई के हवाले से कि हमारी कौम, जो हम लोग रात में जब चलते हैं तो रोडों में देखते हैं कि बहुत सारे लोग, छोटे बड़े मर्द औरतें निकल के चलते हैं सब 4 बजे भोर। काश हमारी कौम भी सुबह 4 बजे भोर उठ के चलते तो उनके चेहरे पर रोशनी होती, रिस्क में बरकत होती, चेहरे में खूबसूरती बढ़ती। 7-8 बजे सो के उठने के बाद उसका चेहरे का रंग बदला होता है। तो वहाँ एक मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था कि उसका चेहरे पे लगता है कि पटाखा फूटा हुआ है, पटाखा फूटा हुआ है, ऐसा चेहरा उसका रौनक नहीं है। तो उसी जुमला को पकड़ के पूरा ये कर रहा है। तो भाई मैं उसको ये कोई तौहीन करने के लिए नहीं, हमारी कौम की बेटियां आज भी कनी से फातिमा है। और जो कौम कलमा पढ़े वो दूसरी औरतों से ज्यादा खूबसूरत क्यों नहीं नजर आएगी। कलमे की बुनियाद पर, इश्क मुस्तफा की बुनियाद पर। बस थोड़ी देर सुनिए, चूंकि रात काफी हो चुकी है। कुछ लोग मुझको सुनने आते हैं, कुछ लोग मुझको देखने आते हैं। ये अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है, लोग आ रहे हैं। मेरे हर बातों को सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लोग छोड़ रहा है। और सही बात है, हमारी तकरीर कभी गौर से सुनो मेरे दोस्त। पूरी तकरीर में कहीं अगर मैं एक लफ्ज अभी कॉमेडी कर दिया तो मुझको नजराना नहीं देना। पूरी तकरीर में मैंने कहीं अगर खिस्सा बयान कर दिया, लतीफा, तो नजराना मत देना। मैं चैलेंज तकरीर करता हूँ, मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसा होता है, कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिससे लोग मुस्कुरा के सुन लेते। ऐसा नहीं कि मैं खिस्सा बोल रहा हूँ कि आप हंसिए। एक किसान था, एक मजदूर था, एक बंदर था, एक भालू था, ऐसा कुछ नहीं है मेरी तकरीर में। कभी ढूंढ के तो देखो। आज हमारी कौम के बच्चों के हाथ में मोबाइल है, यही बोलते। जिस उम्र में कुरान देना चाहिए था, आज 8 बच्चे दस्तार लेंगे। इनके माँ बाप गदगद नहीं गदागद। आपके मोहल्ले में, आपके गांव में रह के, आपके पैसे खा करके इस मोहल्ले से हाफिजी बन के निकल गए और आपका बेटा पॉप चिमरा गया। ये सही बात है। अब इसमें हंस रहा है तो क्या करे, तकरीर बंद कर दे। आपकी कमाई, आपके मोहल्ला, आपका मदरसा, आपकी जमीन, आपका मकान, आपका खेत, आपका खलियान में लड़का चलता रहा और आपके कमाई खा के 30 पारा सीने में कुरान लेके चले गए। याद किया वो माँ बाप कितने खुश होंगे कल मैदान महशर में। हाफिज का मकाम तो अलग है, उनके बाप, उनके वालिदैन के सर पे चमकता ताज दिया जाएगा। दुनिया देख के हैरत करेगी। आज का आपका बेटा गलियों में बैठ के गेम खेल के जिंदगी कटा दिया। ना उसे नहाने का ढंग है, ना सोने के तमीज, ना खाने का ढंग, ना बोलने के शौर, कुछ नहीं। उलमा को देख के इज्जत भी नहीं। मस्त अजान घर में बैठे बैठे 5 वक्त सुन लेता, तौफीक नहीं के मस्जिद जाके नमाज पढ़ ले। अभी परसों शबे बारात में घुसा था, सब जागा था, ये लोग सब जागे थे, ये मुसलमान सब नमाजी है, नमाजी सब
सब है। 12 रकत वाला नमाज पढ़ा, नमाज 12 रकत पढ़ाता हो, नफल पढ़ा। अजब माहौल है, रात भर जाग रहा, कोई दौड़ रहा, कोई भाग रहा। पढ़ेगा कुरान तब ने दिल लगा के पढ़ेगा। इसलिए पहले दिल की सफाई करो, दिल के कचरे को दूर करो, इसके मुस्तफा खौफे खुदा सीनों में डालो। अजान सुनोगे दिल कांपेगा। जब अजान मौला अली सुनते चेहरे का रंग बदल जाता। बी फातिमा फरमाती आपका अजान सुनते रंग बदलता का फातिमा उस रब की आवाज आ रही है, उनके बारगाह में खड़ा होंगे तो होंगे कैसे? वो अली नमाज में खड़े हो गए, पांव से तीर निकाल लिया, अली नमाज ही में रह गए। साथियों ने कहा कि हजरत क्या हुआ, क्या हुआ? आप लोग गए नहीं? कहा हजरत आपके पांव में जो तीर लगा था हम लोग ने खींच के निकाल दिया, आपको पता नहीं चला। मौला अली फरमाते वल्लाह मैं नमाज में ऐसा डूबा था, ऐसा डूबा था कि मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा। आज तेरी नमाज, आज तेरी नमाज। मस्जिद में जाओ तो पंखा देखो, मस्जिद में जाओ एक मच्छर काट ले तो इमाम साहब मोटिन नहीं है का, मोटिन खोजता है मस्जिद में। अली के पांव से तीर निकाल लिया, पता न चला। इस अंदाज में नमाज पढ़ो कि तुम खुदा का जलवा देखोगे, खुदा तुम्हें देखे। ये है असली झारखंडी बाबा, ये है। इसलिए चला है इश्क में झूम ले, दीवाना है, आशिक है, ऐसा आशिक। 2025 में कुछ दीवाना मुसलमान निकला है, आई लव का पोस्टर लेकर सड़कों पे चल रहा है। 2025 में आज आई लव मोहम्मद कहते हो, आज कहाँ गए थे आज तक? आज आई लव का पोस्टर गली में लगा रहे हो, घर में लगा रहे हो, गलियों में, दुकान में, आज कौन जगाया? अरे आई लव यू, अब आई लव का मोहम्मद का पोस्टर आज कहते हो। हजरत बिलाल से पूछ आई लव मोहम्मद कब कहा था? वो बिलाल थे, काले थे, वो बिलाल गरीब थे, वो बिलाल गुलाम थे, वो बिलाल आजाद नहीं थे, कैद में था, लेकिन नबी को दिल दिया था बिलाल ने, नबी से इश्क किया था बिलाल ने, नबी को अपना बनाया था बिलाल ने। नबी को जब अपना बना लिया तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा किया कि मक्के में पांव हजरत बिलाल रखते तो जन्नत में आवाज आती। नारे तकबीर, आज बाबा बोलेंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। जब तक पढ़ोगे नहीं समाज में बदलाव नहीं होगा। कितनी तकरीर सुनोगे? 1000 तकरीर सुन लिए, हर दिन सुनते हो, इतनी नाते खान हो गई। चलिए माशाअल्लाह। हमारे साथ इकबाल भाई आज इश्क नबी की बुनियाद पे पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया जानती है। जहाँ खड़े हो जाते हैं तो मसले के अलाजत की दीवार खड़ी हो जाती है, लोग हिला नहीं पाते हैं, पूरी दुनिया हिल जाती है। लेकिन मसद इकबाल भाई हुआ शायर है जो आला हजरत के इश्क में जब पढ़ता है तो कोई दीवाना उनके सामने से गुजरता है, पता नहीं चलता कि कौन चला जा रहा है। थोड़ी देर सुनो, हेलो सुनो, मुझे पता है क्या सुनोगे, बैठ जा, बैठ जा। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदलने का। कितनी तकलीफ हो जाए, अगर आप नहीं चाहोगे कि सुधारना तो नहीं सुधर पाओगे। जलसे में आओ, कुछ लेके जाओ। आज आप अपने बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लो, तेरा बच्चा बन जाएगा। जब मरोगे तो कुरान पढ़ने वाले को बोला, या आलिम उलमा को देख रहे हो, इन लोगों को देखा था शब बारात में टूअर की तरह घूम रहा था, यतीम की तरह मौलाना खोज रहा था फातिया पढ़ाने के लिए। कहाँ जाएगा फातिया पढ़ने के लिए? घर में 5-5 बेटा नहा धो के टोपी पहन के मुसल्ला बिछा करके अगरबत्ती जला करके 5-6 प्लेट सूजी हलवा रख करके, कहाँ है इमाम साहब रे, जल्दी बुलाओ रे फातिया। तब तक बचवा खाने के लिए खाएंगे, पर रोक मौलाना आएगा तब खाओ। सोच के देखो, खर्चा तेरा, बनाया तुम, लेकिन खा नहीं सका जब तक मौलाना नहीं आया। कितना बड़ा मकाम है मौलाना का। काश 5 बेटों में एगो बेटा ऐसा होता तो घर में बैठ के फातिया पढ़ लेते। तो क्यों फातिया के लिए फिर मौलाना ढूंढते हो? घर में जब हाथ में सबके मोबाइल है तो सूजी मोबाइल घुमा दो, सब खाओ बैठकर। हाँ, कोई एप्पल घुमा दो, वो कीमती है एप्पल। अच्छा, फिर मौलाना क्यों खोजते? बच्चा पैदा होने से लेके 40वां तक मौलाना। बच्चा पैदा हो रहा है, अगर माँ को तकलीफ है, दर्द है, फिर मौलाना के पास तेल पानी लेके तो उसे पढ़ दीजिए। बच्चा पैदा हुआ नहीं रोया तो मौलाना के पास, ज्यादा रोना लगा फिर भी मौलाना के पास।
अकीका हुआ तो मौलाना, खतना हो तो मौलाना, शादी हो तो मौलाना, जनाजा हो मौलाना, तीजा मौलाना, 40वां मौलाना। शबे बारात में 50 साल मरे हुए बाप दादा हो गया है, अगरबत्ती लेके दौड़ रहा है। अफसोस नहीं लगता? अगरबत्ती लेके दौड़ते हो। अच्छा सोचो, ये अगरबत्ती लेके दौड़ रहे हो, क्यों? अगरबत्ती में क्या रखा है? अगरबत्ती से बख्शा जाता है? कहीं किताब में पढ़े हो? किसी उलमा ने बताया कि अगरबत्ती जला दो कब्र में तो मुर्दा बख्शा जाता? तो अपने दादा दादी कब्रिस्तान में 1 टोटो नहीं 3 टोटो अगरबत्ती लेके जाते, गिरा देते, आग लगा देते, सीधे जन्नत। फिर फातिहा पढ़ने की क्या जरूरत है? अगरबत्ती में बख्शा जाता, फिर मौला क्यों तलाश? अजब तमाशा बनाए हो मुसलमानों, सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, पढ़ाई करो। जो पढ़े लिखे होंगे चेहरे में रोशनी होगी, और आप चलोगे तो गुलाम रसूल के तरह, बोलोगे गुलाम रसूल के तरह, बैठोगे गुलाम रसूल के तरह, गुनगुनाओगे, गाना नहीं, नाते नबी गुनगुना के चलो। ये दिमाग, ये लड़के लोग कितने आबादी होंगे मोहल्ले में? एक मोहल्ले में 500-500 घर है, 300-400 घर है, लेकिन इमाम लोगों की तनख्वाह पूछे 7.5, 8, 7.5, 8, 9, बड़ी मुश्किल से 10 तो कहीं नहीं है शायद। अफसोस नहीं लगता? एक उलमा को इस्तेमाल कर रहे हो, कयामत के दिन सदा सिटी को जवाब देना होगा, जवाब देना होगा। इस महंगाई में 7-8 हजार रुपया देते हो, अफसोस नहीं लगता? एक इमाम घर बार छोड़ के मस्जिद में अकेले पड़े रहते, सोच के देखिए। सोचा है कभी आपने? एक आलिम की इज्जत कभी आपने की? एक आलिम होते हैं। आज हाफिज कुरान सीने में 30 पारा कुरान उतर के जाएंगे, तो जो लड़का 12-14 साल में अगर वो 30 पारा वो कुरान 30 पारा कितना पढ़ना होगा सब रट के याद करके जब सीने में उतार सकता, 12-14 साल का लड़का एक मुकम्मल कुरान पढ़ सकता है, याद कर सकता। अगर वो लड़का हिम्मत आगे करे तो वो हाफिज कुरान के साथ साथ आलिम दीन के साथ वो इंजीनियर, डॉक्टर सब बन सकता है। रज़ाकारान से गुजारिश है कि आप मदरसे में जाएं और पीर साहब किबला को लेके आए। रज़ाकारान से गुजारिश है कि आप मदरसे में जाएं। अब रज़ाकारान जाने का वॉलंटियर, आसान लफ्ज है वॉलंटियर। वॉलंटियर को लेके जाओ, जो भल भला के हटा के लेके आ जाओ, है ना? ये लोग लेके जाएंगे वॉलंटियर, ऐसे ना ऐसा हाँ इधर से उधर घूमेगा भाई। कुछ लड़का लोग घूमने आया, कुछ सूंघने आया, कुछ देखने आया, कुछ आवारा लड़का भी जलसे में आता है। अफसोस लगता है। एक मेला लगा था किशनगंज इलाके में, कोई खगरा मेला का, पूरे इलाके के लोग जाते हैं उस मेले में। अफसोस नहीं लगता? बीवी को लेके जा, बड़का झूलों झुला रहा, और सुबह के मोड़ में कहता मौला इस्लाम खतरे में। मौला इस्लाम खतरे में नहीं, तेरी बीवी खतरा में, बड़का जुलूम झूल रही। सोचा कभी आपने? क्या ये हाल है तुम्हारी? मेरी माँ बहन, तू मजार का चक्कर छोड़, तू मजार के चक्कर छोड़। बहुत अच्छा। तू जो मजार चक्कर लगाती है ना, चक्कर लगाना बंद कर दे। तू पढ़ लिख, पढ़ी लिखी रहेगी, तेरा शोहर मजार से आएंगे, तुम शोहर को देख के मुस्कुरा के सलाम करके एक गिलास पानी दोनों हाथ से दे देना, एक जिहाद करने का सवाब तुम्हें घर बैठे मिलेगा। क्यों मजार के चक्कर काटेगी? घर में बैठ के नमाज पढ़। तू कनीज़े फातिमा, वो फातिमा ज़हरा जो 17 पेवन लगा के नमाज पढ़ा करती थी, चांद रात में, ईद से एक दिन पहले चांद रात में दोनों बेटे हसन हुसैन आए, कहा माँ सुबह ईद होगी ना माँ, चांद नजर आ गया है, मदीने की गलियों में लोग नए नए कपड़े पहन के घूमेंगे, खुशी मनाएंगे। माँ तेरे बेटे हसन हुसैन क्या पहनेगा? पुराना कपड़ा बदन पे और घर में कपड़ा भी नहीं। फातिमा के आंख में आंसू आ गए। क्या मेरे बेटे, मेरे लाल, तू आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। हसन हुसैन सो गए, ईशा के बाद फिर उठे, माँ अब तक कपड़ा नहीं आया। भी फातिमा की आंखों में फिर आंसू, बेटा तू आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। पूरी दुनिया सो गई, पूरे मदीने के लोग सो गए, फातिमा ज़हरा नहीं सोई, अपने घर के कोने में मुसल्ला डाल देती है और आंसू बहा के रो के सजदे में कहती है, हे मौला परवरदिगार, आप तूने देखा मौला मेरे दोनों बेटे के कपड़े का इंतजाम ना हुआ है, सुबह ईद होगी, मदीने के गलियों में लोग नए नए कपड़े पहन के घूमेंगे, लोग क्या कहेंगे, अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, बदन पे फटा कपड़ा है। हे मौला परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। सुबह होते होते अल्लाह ने जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा दे दिया। माँ की दुआ में इतनी ताकत है कि माँ अगर आंसू बहा के दुआ कर दे तो जन्नत से कपड़ा आ जाए। ये मेरी माँ बहन,
ये इनको ला के ईद में कपड़ा देना, तू बाजार इनको मत लेके जाना। इनको बाजार इन साल ईद में 2026 में लोगों कोई भी अपनी बीवी को बाजार लेके मत जाना। चेक करना बीवी तेरी कितनी मोहब्बत करती है। बहुत अच्छा मैसेज है, वाह वाह वाह। तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है कनीजे फातिमा, क्या पता चलेगा। ईद के दिन ईद से पहले कपड़ा खरीदते हो, बीवी को लेके मार्केट मत जा। पूर्णिया बाजार या कहीं जा तो मत लेके जाना, तू खुद जाना। बीवी का कपड़ा खरीदना, घर आना, आकर के बीवी के हाथ में दे के खाली उसका मुंह देखना बैठ के, अपने पता चल जाएगा तेरी बीवी कहां तक पहुंची। पहनेगी, बहुत अच्छा, बहुत हाथ में उठाएगी इधर से। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए, आप लोग नहीं, सब पूर्णिया उस पार की बात बता रहे। आप लोग ठीक ठाक जामताड़ा मधुपुर के बारे में बोल रहे हैं आप। हाँ, कुर्सेला उस पार, नहीं जामताड़ा के बारे में। इधर नहीं। तो तू कनीज़े फातिमा बन, वो फातिमा जो 17 कपड़ों में पेवन लगाती थी। मोती पत्ती कपड़े पे ना होता, अलबत्ता पेशानी को जमीन से फातिमा उठा देती, तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। क्या बात। आज हमारी बहू बेटियां खाली मोती पत्ती का कपड़ा ला दो, प्लेन कपड़ा ला के दे दो जिसे मोती पत्ती चमकदार नहीं है, पहनेगी। आदत बनाओ, कनीज़े फातिमा बनाओ। उनके नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे, गुलाम गौस पैदा होगा, गुलाम पॉपजी नहीं पैदा होगा। क्या बात है, बहुत अच्छा। आप लोग थक गए? अरे टाइम बहुत ज्यादा होगा, थक गए? कितनी देर बोले? दस्तार बंदी भी है, हज़रत तशरीफ भी ला रहे हैं। कितनी देर बोल दूं? 1-2 घंटा? भाई तो टाइम कहाँ है 2 घंटा बोलने। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए तो। या अल्लाह, जितने लोगों ने 3 बजे रात के बाद दोनों हाथ को उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। मेरे दोस्त, मेरी तकरीर कभी गौर से सुनना मेरे दोस्त। मैं कोई कॉमेडी नहीं करता हूं मेरे दोस्त, मेरे प्यारे। लोगों ने लोगों के जहन में डाल दिया। हमको अफसोस लगता है कि यार तो मुझको कुछ दिन तो प्रोग्राम ही छोड़ देना पड़ेगा, कुछ लोग शांत हो जाए तब फिर मैं आएंगे बाहर। अफसोस लग रहा, करें तो करें क्या। लोग दीवानों की तरह आ भी जाते हैं, सुन भी लेते। मेरी क्या हुजूर, ये इज्जत है, अल्लाह की तरफ से है। अब कोई अगर चाहे तो भाई, उस किसी के चाहने से कुछ नहीं होता, चाहने से कुछ नहीं होता, अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह के बारगाह में दुआ करता हूं, मौला बोलने में और बेहतरीन और खूबसूरत अंदाज में लोगों तक पैगाम पहुंचाने की तौफीक अता कर। आमीन सुम्मा आमीन। ताकि हमारे कौम के भटके हुए नौजवान जो रात में 1:30 बजे रात तक गलियों में गेम और लूडो खेल के जिंदगी घुसते घुसता है, काश वो बच्चा ईशा के नमाज पढ़ के घर घुसता, सर पे टोपी पहन के सुबह निकलता, वजू का चेहरा होता, सीने में कुरान दबा के मोहल्ले के मस्जिद में जाता, रहल को निकालता, उस्ताद के सामने बैठता, जबान से रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज का न्यूज देखा? नहीं देखा? नहीं देखा, क्या देखोगे? सोशल मीडिया भी खोलते तो कभी बढ़िया चीज देखो। आज देखा न्यूज? देखते हो 2-3 दिन से लफ्ज बाबा पे डिबेट किया जा रहा टीवी पे। कल झारखंडी बाबा को भी नहीं कोई उठा ले। मैं चैलेंज करता हूं, मेरे नाम के साथ ही बाबा है। टीवी वालों ने आपको भी हाँ, बाबा है मेरे नाम के साथ, है ताकत मेरे नाम के साथ, बाबा मिटा दे। कथा कथित लोग आते हैं, मुसलमान को परेशान करता है। आधार कार्ड दिखाओ, फेरी करते तुम बांग्लादेशी हो, तेरी हिम्मत, तू अपने देश में हमारे मुसलमान को टॉर्चर करते हो। आधार कार्ड देखने वाले तुम कौन? जितना तेरा भारत में हक है उतना मेरा भारत। तुम्हारी क्या ताकत है? बाबा पे डिबेट। झारखंडी में भी बाबा लगा है, हिम्मत मेरे नाम के आगे से बाबा काट के दिखा दे। गरीब मुसलमान को परेशान करते हो, फेरी वालों को देखते हो तो परेशान करते हो, दाढ़ी वालों को देखते हो, दाढ़ी पर के जिल्लत और रुसवाई जैस का नारा लगाते हो। अगर वही शुरू मुसलमान भी करते भारत में तो क्या होगा देश का? तुम्हारे तरफ भी 2-4 आवारा हम निकाल दें लड़कों को, और वो भी उसी तरफ पकड़ पकड़ के करना शुरू कर, जो तुम नारा लगवा तो हम भी अपना नारा लगवा दे, तो देश की स्थिति क्या होगी? देश तानाशाही से नहीं, संविधान से चलता है। इसलिए तू ना घबरा मेरे दोस्त, जितना देश के प्रधानमंत्री का भारत में हक है उतना मौलाना झारखंडी का है, उतना गरीब मुसलमान का। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तू ना घबरा इन सोशल मीडिया को देख के, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब तक सत्ता में बैठे हैं कुछ ना कुछ करो। कितने जुल्म करोगे, कितना मकान तोड़ोगे, कितना दुकान तोड़ोगे, तुम तोड़ते तोड़ते थक जाओगे। लेकिन भारत मुसलमान छोड़ने
मुसलमान का यहाँ अकीदा ईमान भी सबके। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह। पढ़ो, इतिहास पढ़ो, मोबाइल छोड़ो, इतिहास पढ़ो। बहुत अच्छा हजरत। इस मोबाइल ने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दिया हजरत। इन 10 साल 8 साल 12 साल का लड़का सोशल मीडिया मतलब यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम गलत वीडियो अश्लील वीडियो देख देख के दिमाग पागल। 18-20 साल होते होते दीवाना, गर्दन में चेन, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है दीवाना, गले में घूम रहा है। 12 बजे रात हम लोग प्रोग्राम करके चलते हैं, खंभा पास बैठ के, दुकान गुंटी के पास बैठ के, बगल में बैठ के, मोबाइल कान में सटा के, ठीक 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 ठीक, क्या है, किससे बात कर रहे बेटा इतनी रात में? हजरत आप लोग जाइए, ये सब पर्सनल बात है, आप 18 साल में कान में हेडफोन लगा के गाना गा रहा है, पर दिल दिया है जान भी दे। अरे दिल रब ने बनाया सबको, मत तो मेरे दोस्त, अगर दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तो जीने का मजा देखे, वहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब। बड़ा पैगाम है, हंसना नहीं था, इसको बिल्कुल सुनना था। बड़ा पैगाम, नबी की मोहब्बत को डाल ले, जब नबी के इश्क को डालोगे वाह, वाह, भूखा भी रहोगे, एहसास नहीं होगा। क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत इबादत माशाल्लाह। में बरकत होती है, इबादत में बरकत है। रमजान में इबादत करोगे भी सब, रोजा रखोगे, नमाज पढ़ोगे, तरावी पढ़ोगे, है ना, सुरमा लगाओगे, नाच सुनोगे, घर में पाक साफ रहोगे, कितनी बरकत होगी पता है? बहुत। सेब संतरा सब कुछ खाओगे, अनार काजू किशमिश सब मगरिब होते होते पूरा दस्तरखान में सज जाता है। अभी खाए हो कोई सेब? सेब का मुंह देखे हो घर में? सलाम देखे हो घर में? नहीं, बहुत अच्छा है। फल फ्रूट खाए हो? लेकिन रमजान 10 दिन 12 दिन में घुसने वाला, तब देखना घर का मजा। पाक पकोड़ा पकवान, बहू बेटी 3 जोहर से लग गई है पकाने के लिए। उधर शोहर चला गया बाजार, सब सब्जी खाने खरीद कर ला रहा, पूरा मीट मछली सब पूरा भरा। क्यों? तेरी बेटी नमाज पढ़ती, बीवी नमाज पढ़ती, माँ कुरान पढ़ती, बेटा तरावी पढ़ता, कोई वजू करता, कोई नात पढ़ता, कोई वजू की तैयारी कर रहा, कोई आ रहा, कोई जा रहा। इतना सुंदर सुहाना लगता है। मैक से फजर के टाइम में नाते नबी बजते, लोग नाते नबी सुन के झूम के उठता है, शेरी करता है, फिर दुरूद पढ़ता है, मैक पे जाता है, सीना तान के सब कहता है कौन? मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, अरे डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। के टाइम में रमजान में हजरत वो खूबसूरत मंजर, बच्चे लोग भी टोपी पहन के बैठ जाते हैं, 10 मिनट पहले अफ्तारी में बैठ जाते हैं, पानी का ठंडा गिलास, प्यास लगी है, गिलास छूते हैं, फिर रख देते, पीते नहीं। अल्लाह का खौफ देखो, वाह वाह वाह। देखते हो कभी रमजान का वो मंजर देखने? खजूर उठा के इधर, सेब उठा के इधर, 5 मिनट बाकी है, फिर टाइम देखते, रुक बच्चों लोग कहते खाएंगे, रुक टाइम दे, 2 मिनट बाकी है, फिर नहीं माना, फिर गिलास छू के पियेंगे। इतना अच्छा लगता है खाली छूने में, बाद में पियेंगे कितनी। सोचा कर, वो बंदा बार बार देख रहा है, रब फरमाता फरिश्तों देख देख मेरा बंदा 16-17 घंटा से कुछ खाया पिया नहीं है, हल्का प्यास से सूखा है, सिर्फ भूख से चकरा रहा है, सामने ठंडा पानी, मेरा बंदा बार बार छूता है, पीता नहीं, फल फ्रूट देखता खाता नहीं। ए फरिश्तों देखना, ये बंदा खाने से पहले, ठंडा पानी पीने से पहले दोनों हाथों को उठाएगा, मुझसे कुछ मांगेगा, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। ये छोड़ देगा, मुझसे मांगेगा, अभी ये पिएगा नहीं, खाएगा नहीं, हल्का सूखा है, पानी की तरफ ध्यान, रब की रहमत को पुकारेंगे। ए फरिश्तों गवाह हो जा, ये बंदा मगरिब के टाइम में, इफ्तारी के टाइम में जो सब कुछ छोड़ के मेरी रहमत को पुकार रहा है, ये जो मांगेगा मांगने से ज्यादा इनायत कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, माशाल्लाह। कितनी आज अलग बरकत अलग होती है रात में, वाह वाह, कितनी बरकतें होती है रमजान में। माशाल्लाह। ईद की नमाज पढ़ा, नमाज रोजा छोड़ दिए, तरावी छोड़ दिए, वजू छोड़ दिए, कुरान की तिलावत छोड़ दिए, घर में सेब संतरा सब गए, मरभत्ता आगे खाओ और वही पियो,
पढ़ता था नमाज तो खाता था। हम लोग आलिम उलमा 12 महीना नमाज पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, अच्छी बात बोलते हैं। हम लोग 12 महीना अच्छा खाते हैं, टिफिन में कुछ न कुछ निकल जाता है। क्या बात है? टिफिन में कुछ न कुछ निकल जाता है, कुछ न कुछ निकलिए जाता है। चूंकि नमाज पढ़ा के टिफिन खोलते तो अच्छा ही निकलेगा। क्या बात है? जोहर के नमाज पढ़ा के टिफिन खोले, मगर ईशा के नमाज पढ़ा के खोले, है ना, फजर के नमाज पढ़ा के सलाम पढ़ के टिफिन नाश्ता खोले तो कुछ न कुछ निकल जाता है। आप लोग नमाज छोड़ दिए, फिर मन भत्ता खाओ पड़े। बरकत बहुत, कितनी बरकत। इसलिए रमजान की तरह 12 महीना मुसलमान हो जाए, लेकिन अभी रमजान के नमाजी घुसेंगे हजरत, मस्जिद की हालत खराब, नल 5-6 को तोड़ देता है, पंखा 2-3 को जला दिया, एकदम पंखा जल गया है, चापा नल उखाड़ दिया, लोटा गायब, मुसल्ला फट गया, ईद खत्म, ईद खत्म। सही है, अफसोस लगता है, अफसोस है, अफसोस की बात। इसलिए इबादत नाम है तेरी, गली में आने जाने का, तस्वुर में तेरे रहना, इबादत उसको कहते हैं। नक्शे नमाजी यूं नमाजे, इश्क का खींचा करे, मैं तुझे देखा करूं, तू मुझे देखा। क्या कहने, वाह 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 वाह। आप लोग थक गए, मेरी तकरीर अलग हो गई। मैं तो चाहता हूं कि मेरी तकरीर रोज अलग हो। माशाल्लाह, ये देख रहा है, बोल रहा है हलवा, सोचो परसों खाया राज बोल रहा है। सोचना चाहिए भाई, जो बातें हो गई है उन पर क्यों ध्यान देते हो। हम लोग तो हलवा किताब में देख के ही तो घर में बनाते हैं। अब जो लोग नहीं मानता है, मानने वालों के लिए किताब में हलवा है इसलिए हम लोग बना के खाते हैं, नहीं मानने वालों के लिए झारखंडी कड़ाही में दिखाते हैं। तुम्हारे बाप दादा तो किताब में माना नहीं, अब हम आके कड़ाही में दिखा रहे हैं। वो पूछता है हलवा कहाँ, बोले किताब में तेरे बाप तो छोड़ दिया, अब तुम कड़ाही में देखो, खाली देखो, खाना मत। बोले हम लोग किताब में ढूंढ रहे हैं, कल हम लोग कड़ाही में रख रहे हैं। तुम बोले हम लोग ढूंढते ढूंढते थक गए, कल हम लोग खाते खाते थक गए, फ्रिज में रख के खा रहे हैं। तुम लोग ढूंढो, जब कड़ाही में खत्म हो जाएगी दे देना, धोखे लगे दे देना। पढ़ो, वाह। अब झंडा हजरत सोचिए, यही तकरीर सोशल मीडिया में चल रही थी ना, झारखंड ऐसा बोला। हमारे उलमा अकाबिर ने झंडा साबित करके दिखाया, किताब से है। बिल्कुल। नबी के जन्मदिन के रबी विलादत के मौके पे जिब्रील अमीन झंडा लेके आए, मक्का काबे की छत पे बुलंद कीजिए है। लेकिन तुम लोग नहीं मानोगे, तुम उसको झंडा कितना किताब में दिखा के वो लोग थक गए, इसलिए हम सीधे बांस में दिखा रहे। आओ मेरा मोहल्ला देखो, मेरे बांस में। इलेक्शन आया था 2 महीना पहले, 3 महीना पहले बिहार में, देखा था पतंग छाप झंडा, तीर छाप झंडा, लैल्टन छाप झंडा, पंजा छाप कमल।